है। सारी गोपियों ने प्रार्थना किया है, भगवान ने यहाँ पर आराधना बताई है, सारी गोपियों को वस्त्र वापस दिए हैं। एक आश्वासन भी भगवान ने दिया, जब महाराज का समय आ जाएगा तब मैं आप सबको महाराज के माध्यम से दर्शन दूंगा। सारी गोपियाँ चली गई हैं। भगवान ने यज्ञ पत्नियों पर भी कृपा किया है। अब आया एक दिन का समय, भगवान पितत्रैव बलदेवेन संयुतः। एक दिन भगवान गौचारण करके वापस वृंदावन आए तो उन्होंने देखा तरह तरह के पकवानों की खुशबू आ रही है। भगवान मैया यशोदा के पास में पहुंचे, मैया आज इतने प्रकार के पदार्थ क्यों बनाए जा रहे हैं, ये किसके लिए बनाए जा रहे हैं, इसका क्या फल है, इसका क्या उद्देश्य है। मैया ने कहा, लाला यह जय जय के ताई भोग बनाए जा रहे हैं। ऐसो कर तू जा करके बाबा से पूछ, बाबा सब विस्तार से बताएंगे। भगवान बाबा के पास में पहुंचते हैं, बाबा से निवेदन करते हैं, बाबा आप बताने की कृपा करें, इस यज्ञ का फल क्या है, इसका उद्देश्य क्या है और यह क्यों किया जा रहा है। तब नंद बाबा ने कहा, लाला परजन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्ममूर्तया। लाला हम कई वर्षों से भगवान इंद्र को 56 प्रकार के भोग लगा रहे हैं। जब हम भोग लगाते हैं भगवान प्रसन्न होते हैं। परजन्यो भगवान इंद्र, भगवान प्रसन्न होते हैं, मेघों को आज्ञा देते हैं, मेघ वृष्टि करते हैं। आज यहाँ पर भगवान ने देखा कर्म शिथिल हो रहा है। कई लोग प्राय करके यही करते हैं, घर में बैठे रहेंगे और कहेंगे भैया हमारा सब भगवान कर देगा, हमारा सब भगवान कर देगा। देखो हमारे महाराज श्री कहते हैं, जिन्होंने भगवत प्राप्ति के लिए घर का परित्याग कर दिया है, संपत्ति का परित्याग कर दिया है, स्वजनों का परित्याग कर दिया है, उनके लिए यह वाक्य तो सार्थक समझ में आता है। पर वस्तुतः जो भी घर में, जो भी गृहस्थ में रह रहा है, उसे कर्म करना चाहिए, क्योंकि कर्म के द्वारा ही भाग्य का निर्माण होता है। आप यदि कर्म नहीं करेंगे तो संसार में ऐसे कोई आकर के आपको देने वाला नहीं। भगवान ने जब देखा कर्म शिथिल हो रहा है, तब यहाँ पर कर्म मीमांसा का उपदेश दिया है। भगवान ने कहा, बाबा यदि हम भोग नहीं लगाएंगे तो क्या इंद्र हमारे क्षेत्र पर, हमारे खेत में वृष्टि नहीं करेगा। बाबा ने कहा, आप कहना क्या चाहते हो। तब यहाँ पर भगवान ने कर्म मीमांसा का उपदेश दिया है। कर्मणा जायते जन्तुः कर्मणैव विलीयते सुखम दुःखम भयं क्षेमं कर्मणैवाभिपद्यते। भगवान ने कहा, बाबा कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते। वस्तुतः कर्म के अनुसार ही व्यक्ति को फल मिलता है, कर्म के अनुसार ही हमारा जन्म होता है और कर्म के अनुसार ही हमें फल मिलता है। इसलिए हमेशा दृष्टि कर्म पर होना चाहिए। बाबा ने कहा, लाला यदि ऐसी बात है तो आज के बाद में आप जिस कर्म की ओर इशारा करेंगे हम वही करेंगे। भगवान ने कहा, तो चलो। सामग्री को छकड़ों में लाद करके गोवर्धन भगवान के पास चलते हैं, क्योंकि साल में वह हमें जल देता है, फल देता है, गायों के लिए हरी हरी घास देता है। सारे ब्रजवासी भगवान का नाम लेते हुए गोवर्धन की तलहटी पर पहुँचे हैं और जैसे ही पहुँचते हैं सबने जय जयकार किया है। बोलिए गोवर्धन भगवान की जय, गोवर्धन भगवान की जय। नंद बाबा ने कहा, देख लाला
यह तेरो भगवान है गोवर्धन। अब इसकी कैसी आराधना करनी चाहिए हमें मालूम तो है ना है, तू ही बताए दे कि कैसे पूजा करनी चाहिए। ठाकुर जी ने कहा सबसे पहले जल भर करके लाओ। सारे ब्रजवासी यमुना जी से जल भर करके लाते हैं, गोवर्धन भगवान को स्नान कराते हैं। अब महाराज छोटे यदि गोवर्धन जी हो तो स्नान हो जाएगा, 21 किलोमीटर के गोवर्धन जी 7 कोस के, सुबह से शाम हो गई, एक नख भी गीला नहीं हुआ। सारे ब्रजवासी बोले लाला दूसरा उपाय बताना कुछ। भगवान ने कहा तो आंखों को बंद करो। देखते ही देखते भगवान ने वहीं पर एक गंगा प्रकट किया है जिसका नाम है मानसी गंगा। बोलिए मानसी गंगा की जय, मानसी गंगा की जय। अब सारे ब्रजवासी मानसी गंगा से जल लेकर के गोवर्धन भगवान को स्नान कराते हैं। अपनी अपनी सामग्री रख करके सामने खड़े हो जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, हे गोवर्धन भगवान आकर के प्रसाद पाओ। सब प्रार्थना कर ही रहे थे, तब तक पहुंची यशोदा मैया। लाला तू तो कह रहा था भगवान आकर के स्वयं पाएगा, पर तेरा भगवान तो कहीं दिख ही नहीं रहा। ठाकुर जी ने कहा आंखों को बंद करो, और जैसे ही सबने गिरिराज भगवान का ध्यान किया है, एक स्वरूप से ठाकुर जी सामने खड़े रहे, दूसरे स्वरूप से गिरिराज बन करके प्रकट हो गए हैं। बोलिए गिरिराज भगवान की जय। चित्रकूट में कामतानाथ जी महाराज, पूरब में जगन्नाथ भगवान, उत्तर में श्री बद्री विशाल भगवान, और दक्षिण में रामेश्वरम भगवान, और ब्रज में हमारे गोवर्धन भगवान प्रत्यक्ष देवता होकर के आज भी विराजमान। जो भी इनसे मांगता है जीव भगवान देते हैं। सबने बड़े भाव से भोग लगाया है। देखते ही देखते गोवर्धन भगवान खड़े हो गए, सबसे लेकर के पाने लगे हैं, लाओ ब्रजवासियों भोग। अब देखो एक एक बार में एक एक डलिया उठा में पाते चले जाएं। बोलो जय श्री कृष्ण। यशोदा मैया ने कहा एक बात बता कन्हैया, ये तेरो भगवान कितने दिन को भूखो है, सारो खा जाएगा कि हमें भी बचाएगा, सब खा जाएगा कि हमें भी दे। कन्हैया ने कहा चिंता मत करो, सबको प्रसाद मिलेगा। अंत में भगवान भोग पा करके चले गए हैं। और महाराज देखो नियम है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो थोक से भोजन करते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। कन्हैया भी आज ऐसे ही भोजन कर रहे थे। एक बेटी का विवाह होकर के आया, तो जब अपने ससुराल पहुंची उसने देखा हमारे पति देवता खाने पीने में बड़े अच्छे। तो जब अपने मायके लौट करके गई तो अपनी मैया से कहा आपके जो दामाद जी हैं ना वह खाने पीने में बहुत अच्छे हैं, तो जब आए तो अच्छी प्रकार से सेवा करना। और वैसे भी नियम है, आप आज भी देखते हैं सासू मैया को दामाद बहुत प्यारा होता है। तो जब दामाद पधारे सासू मैया ने बड़ा स्वागत किया। सासू मैया ने कहा लाला जी स्नान कर लो। तो दामाद ने स्नान किया, स्नान करके अच्छे अच्छे वस्त्र पहने। भोजन का समय आया, नीचे एक आसन लगा दिया और सासू मैया स्वयं थाली सजा करके लाई। कारण क्या है, उसकी पत्नी ने बताया था कि एक बार में यदि भोजन सामने न रखो तो आपके दामाद नाराज हो जाते हैं। तो सासू मैया ने एक साथ पूरी थाली सजाई और मालूम है कितनी रोटी लगा करके ले गई, एक बार में 31 रोटी खाता था। बोलो जय श्री कृष्ण। सासू मैया पूरी थाली सजा करके लेकर के गई, सामने रखा और जैसे ही देखा दामाद ने भड़क गया। दामाद बोला इतनी रोटी लेकर के कोई आता है? सासू मैया ने कहा तो महाराज बताओ क्या करें। उसने कहा ऐसा करो, इससे एक हटाए लो, बाकी रखी रहने दो। सासू सोचने लगी, एक कौन सी भारी हो रही थी, जहां 30 वहां 31। बोलो जय श्री कृष्ण। महाराज आप बड़े भाव से पाओ। अब देखो पहले का समय, अब तो नहीं कह सकते, पहले का समय ऐसा था, यदि बेटी मायके में होती थी
और कहीं उसका पति आ जाए तो माँ बाप के सामने जल्दी निकलती नहीं थी। तो बेचारी दरवाजे के ओट में बैठ गई, सोचने लगी यदि यह संकोच करेंगे तो मैं यहाँ से बताती जाऊंगी। तो दरवाजे के ओट पर बैठी थी, इशारा कर रही थी, आप संकोच मत करना, जो भी मिले प्रेम से पाना, और कुछ चाहिए तो हमें बताते जाना। अब बेचारे दामाद ने उठाई, एक बार में एक रोटी उठाई, बोलो जय श्री कृष्ण। और इतने में पत्नी ने देखा तो इशारा किया कि ऐसे नहीं खाया जाता ससुराल में, कम से कम एक के दो तो करते जाओ। महाराज वे उल्टा सोच गए। उसने सोचा कि यह कह रही है ससुराल में एक नहीं खाना चाहिए, उसने एक की जगह पर दो रोटी एक साथ उठाई। पत्नी ने इशारा किया, कर्म फूट गया मेरा। हाँ, इससे अच्छे तो पहले ही थे, काहे को नाक कटा रहे हो, चलो एक खा रहे तो एक ही खाओ, दो काहे को उठा लिए। पति ने सोचा पत्नी इशारा कर रही है, ऐसे नहीं खाया जाता, ठीक से खाओ। तो महाराज उसने पहले सर में हाथ लगाया था, तो पति ने सर में रोटी को स्पर्श कराया, और यहाँ पे इशारा किया था तो फिर यहाँ पे लगाया, बोलो जय श्री कृष्ण। पत्नी ने इशारा किया, पहले ही ठीक थे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज भगवान कृष्ण बड़े भाव से सबका प्रसाद ग्रहण करते हैं, सबको दर्शन दे करके चले जाते हैं। कन्हैया से यशोदा मैया ने कहा, लाला प्रसाद पा करके तो चले गए, अब क्या करें। कन्हैया ने कहा, मैया चलो सब लोग मिल करके गोवर्धन भगवान की परिक्रमा करें। बोलिए गोवर्धन भगवान की जय, गोवर्धन भगवान की जय। अब आज कम से कम रात्रि भर ब्रजवासियों को गोवर्धन की परिक्रमा करने दो। कल की लीलाएं बहुत अच्छी हैं, कैसे भगवान ने इंद्र का मान मर्दन किया है, कैसे भगवान ने महाराज के माध्यम से गोपियों को दर्शन दिया है, कैसे भगवान उद्धव को संदेश वाहक बना के ब्रज में भेजते हैं, और कल भगवान का विवाह होगा धूमधाम से। आप सब लोग बाराती बन करके आना, और ऐसे नहीं आना, नए नए वस्त्र पहन करके आना। बोलो जय श्री कृष्ण।